जय श्री सीताराम मित्रों। रामचरितमानस के क्रम में हम कोशिश कर रहे हैं कि रामचरितमानस के कुछ आनंद आपको कुछ चौपाइयों का हम पहुंचा पाएं और पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उस क्रम में आप पिछले बार सुन रहे थे वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे हरि विनायको। थोड़ा सा हमने प्रयास किया वर्ण छंद रस की व्याख्या करने का। आज हम आपको अगला श्लोक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम्। भावार्थ बिल्कुल सरल है। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के रूप है और जिनके बिना सिद्ध जन भी अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। सुंदर भावार्थ। श्रद्धा और विश्वास। वैसे वीडियो अगर मैं बनाऊं तो बड़ी बनेगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन हम छोटा 10-10 मिनट का सुनने में आपको ऊब ना हो इसलिए 10-10 मिनट की बनाओगे और जितने चीज़ें इसमें हो पाएंगी मैं पहुंचाता रहूँगा। श्रद्धा और विश्वास। कबीर से विवाद करते हुए किसी पंडित ने शास्त्र प्रमाणों की झड़ी लगा दी। कबीर जी तो एक संत थे, सिद्ध पुरुष थे। शास्त्र लेकर पंडित जी उनके पास गए और पंडित जी ने शास्त्रों का मत रखा, शास्त्रों का प्रमाण तमाम रखा, लेकिन कबीर जी ने व्यंग भरा उत्तर दिया। तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आँखिन को देखी। कबीर जी ने कहा तुम वह कहते हो जो कागज में लिखा हुआ है और मैं वह कहता हूं जो मैंने आंखों से देखा है। शास्त्र या प्रमाणों का साधारण महत्व नहीं है। व्यक्ति को अधिकांश ज्ञान तो कागज की लेखी से ही प्राप्त होता है, किंतु कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष या स्थान नहीं ले सकता, प्रत्यक्ष का स्थान नहीं ले सकता। पर ईश्वर की समस्या बड़ी जटिल है। ब्रह्म प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, अतः उसकी प्रामाणिकता का आधार क्या होगा? एक उत्तर यही है जो शास्त्र के समर्थक विद्वान देते हैं। श्रुति प्रमाण। वेदों को शास्त्रों को ही हम प्रमाण मानते हैं। ऋषि ब्रह्मा का साक्षात कर चुके हैं। उन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो वाक्य कहे हैं वह प्रमाणिक है।
उसी के आधार पर व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। इस तर्क को सर्वथा स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी शास्त्र की प्रामाणिकता को असंदिग्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि लेखी को देखी के रूप में परिणित किया जाए। सिद्धांत को व्यवहार के रूप में परिणित करने की साधना करने वाला ही योगी है। योगी ईश्वर अस्तित्व को केवल ग्रंथों के आधार पर नहीं बल्कि अनुभूति के आधार पर स्वीकार करता है। वह ईश्वर का साक्षात करता है। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में स्थित है। तमाम ग्रंथों में, वेदों में ईशावास्मिदं सर्वम, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। किंतु इतना निकटस्थ ईश्वर व्यक्ति को दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो हर जगह दिखाई नहीं देता। कण-कण में ईश्वर है। रामचरितमानस में लिखा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। हर जगह है किंतु दिखता नहीं, और उससे देखने के लिए जिस दृष्टि की अपेक्षा है, तुलसी की भाषा में उसका नाम श्रद्धा और विश्वास है। परमात्मा को दृष्टिगोचर दृष्टि से देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। भगवती उमा और भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास के घनीभूत रूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास तत्वतः अभिन्न है, ये अलग नहीं है। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से इन्हें दो के रूप में ही देखना होगा। साधना की यही प्रणाली है। पार्वती के जन्म की गाथा का मानस में वर्णन किया गया है, किंतु भगवान शिव अजन्मा है। श्रद्धा का जन्म होता है किंतु विश्वास का नहीं। श्रद्धा का उदय बुद्धि से होता है, पर विश्वास हृदय का सहज स्वभाव है। ध्यान देना, शंकर जी अजन्मा पैदा नहीं होते, विश्वास कभी पैदा नहीं होता। विश्वास सहज है और श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा का उदय बुद्धि में होता है, पर विश्वास हृदय का सहज स्वभाव है। बुद्धि प्रत्येक वस्तु को कार्य कारण के आधार पर ही स्वीकार करती है, किंतु हृदय की स्वीकृति के पीछे कोई तर्क नहीं होता। ये बहुत बढ़िया बात है। तर्क को इतना महत्व देना भी स्वयं तर्क संगत नहीं है। क्योंकि प्रत्येक तर्क किसी न किसी दूसरे तर्क के द्वारा काटा जा सकता है। फिर भी व्यक्ति के अंतःकरण में तर्क के प्रति इतनी महत्व बुद्धि और मनोवैज्ञानिक दुर्बलता को ही प्रकट करती है। तर्क व्यक्ति के अहम को तुष्ट करने का ही एक साधन है। इसके द्वारा वह स्वयं को बुद्धिमानों की श्रेणी में मान लेता है। श्रद्धा, अब थोड़ा सा श्रद्धा के बारे में हम चर्चा करें। अगले वीडियो में आप श्रद्धा के बारे में ध्यान देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी
और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जो है आप सब्सक्राइब करें, क्या करें, क्या क्या बताते हैं। केवल रामचरितमानस को आप तक पहुंचाने, उसको सही अर्थों में समझने का प्रयास करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप लोग सुनते रहिए, अगला जो है वीडियो भी देखिए, और क्रम में आपको ये कथाएं को मिलती रहेंगी। जय श्री सीताराम।